दिस इज़ भूपिंदर फ्रॉम दी FNF। सो आज हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो पहले हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हम क्यों और कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारी बॉडी के लिए। और हम ऑल्सो विल ट्राई एंड फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ इट हेल्प्स आवर बॉडी टू लूज फैट। So first is, what is intermittent fasting? So intermittent fasting is something which जिसमें आप फास्ट करते हो for 10 to 16 hours, wherein उसमें आप खाना नहीं खाते हो. This was a practice even today and in the yesteryears for decades we have been practicing in our culture, जहाँ पे हम रात के डिनर के बाद जो मॉर्निंग मील है, डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बीच में देर इज़ ऑलवेज अ गैप ऑफ 10 to 12 और 14 आवर्स 16 आवर्स. अगेन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो ये कैसे शुरू होता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने लास्ट मील कितने बजे की है, और फिर आपने रात भर आफ्टर स्लीपिंग यू डोंट ईट इमीडिएटली बट यू गिव सम मोर टाइम, और फिर आप अपनी फर्स्ट मील लेते हो, प्रॉबली ब्रेकफास्ट. सो जैसे कि अगर आपने 8 बजे डिनर किया है और रात में आपने आफ्टर यू स्लीप यू गेट अप, सो यू ट्राई एंड हैव योर डिनर योर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. सो दिस वुड बी अ 12-hour साइकिल. सो इस दौरान हम कुछ खाते नहीं हैं. आफ्टर डिनर एंड बिफोर ब्रेकफास्ट ऑल यू कैन डू इज हैव वाटर और हैव कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, क्योंकि ये सब ज़ीरो कैलोरीज है. इनका कुछ बॉडी पे इफेक्ट या बॉडी को इंसुलिन स्पाइक नहीं देता है. सो इट इज़ बेसिकली योर फास्टिंग इन दैट फास्टिंग स्टेज. सो जिसको आप आगे भी प्रोलॉन्ग कर सकते हो. आप 12 आवर्स से 14 मे बी 16 आवर्स ये भी हो सकता है. सो अगेन ये आपके ऊपर है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है, आप कितना लंबा फास्ट कर सकते हो. दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. सो ये हम इसीलिए करते हैं ये इंटरमीडिएट फास्टिंग. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि जो इंसुलिन जब हम खाना खाते हैं, सो देयर इज एन इंसुलिन विच गेट्स बिल्ड इन द बॉडी. जो इंसुलिन हमारे फैट्स क्रिएट करता है, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी. ओके, देन दिस इंसुलिन इज मेड मोर ऑफ फैट बिकॉज इट इज स्टोर्ड एज अ फैट कंपोनेंट, जो आपकी बॉडी यूज़ करती है फॉर एनर्जी थ्रू आउट द डे. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जब नहीं खाते हैं, सो इंसुलिन लेवल्स जो है, इंसुलिन स्पाइक है, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से द इंसुलिन लेवल ड्रॉप्स, और जिससे ये प्रोसेस ऑफ स्पाइकिंग इंसुलिन रिवर्सेस. एंड इन दिस यू इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट फैट यू स्टार्ट यूजिंग दैट फैट एज एन एनर्जी, और जिससे आपका फैट बर्न शुरू होता है या फैट लॉस शुरू होता है. सो दैट इज़ हाउ द बॉडी बिहेव्स एंड इट टर्न्स fat stores into energy, uses them as an energy जो already stored है, and in the same process it encourages to make sure that you lose fat. So the FNF is completely more prone to doing fat loss than weight loss. वेट लॉस तो आप कैसे भी एक क्रैश डाइट कुछ भी करके वाटर रिटेंशन अगर आप निकालते हो तो भी आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन आपकी बॉडी में जो फैट है उस पर हम हिट करते हैं. वी मेक श्योर दैट यू लूज फैट परसेंटेज एंड विच विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इनटू लोअर बॉडी वेट ऑल्सो. सो दिस इज़ व्हाट हाउ दिस इज़ व्हाई वी नीड टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग. और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के तरीके जो हैं वेरियस तरीके हैं, लेकिन हम अब बात करेंगे जो एकदम स्मॉल विंडो साइकिल है, 10 to 16 आवर्स का विंडो साइकिल इन विच यू कैन फास्ट. सो जिसमें आप 10 to 16 आवर्स आप फास्ट करते हो एंड द रिमेनिंग विंडोज आवर्स में आप खा सकते हो. सो इफ़ यू आर अ बिगनर 12 आवर्स इज़ द बेस्ट टू बिगिन विद, क्योंकि 12 आवर्स में आप अगर रात को 8 o'clock को अगर आप अपना डिनर करते हो, so by 10 if you go off to sleep, so body can sustain those 2 hours because it will digest and make you feel comfortable, then you can go off to sleep. And when you get up, if you have eaten and if you had a very good day with your nutrition yesterday, today in the morning when you get up, for the first 1 hour you will not feel hungry. So you can do your daily task in that, and then simultaneously you keep on drinking little water every hour, every half an hour.
जो एक्चुअल फास्टिंग फेज़ है उठने के बाद शुरू होती है, और जो आपकी फर्स्ट मील है उसके बीच में आपको सस्टेन करना है, जिसमें आप पानी पी के अपनी बॉडी को फूल कर सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी पी के भी अपनी बॉडी को फूल कर सकते हो, जिससे बॉडी योर बॉडी विल ट्राई एंड बाय मोर टाइम एंड टेक यू टू दोज नंबर ऑफ आवर्स। सो ये 12 आवर्स हो गए। इसी के साथ आप अगर यही सेम चीज़ 14 आवर्स तक स्ट्रेच करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने 8 o'clock को डिनर किया है, सो द नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट मील ऑफ द मॉर्निंग विल बी एट 10 o'clock, एंड इफ यू गो आउट टू 16 आवर्स, then the first meal will be at 12 o'clock in the noon, counting 8 o'clock as a dinner. So जैसे जैसे आप विंडो ब्रैकेट बढ़ाते जाते हो, आपका ईटिंग स्पैन जो है नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप या तो 12 आवर्स फास्टिंग, और यू कैन इंक्रीज टू 14 आवर्स फास्टिंग एंड 16 आवर्स फास्टिंग। सो इसके बेनिफिट्स ये हैं जब हम ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं कि यू विल स्टार्ट लूजिंग मोर फैट, एंड देयर विल बी विच विल रिजल्ट इन वेट लॉस। लीन मसल गेन भी एक इसमें स्ट्रैटेजी है जो होती है। इफ़ यू आर गोइंग एंड डूइंग योर एक्सरसाइजेस, दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू गेन मोर लीन मसल, wherein you drop your fat percentage and simultaneously you gain more muscle. So that is why you will always see especially farmers or people who are doing into more of labor or hard work, who involve themselves physically in their work, they will always be on a leaner side, and by default they do a 12 hours ka fasting because they have a very good cycling to very good method of working and staying towards their food. That is, they have their dinner by sunset, or even little later than that, not later than 7, and they have the next meal in the morning after 7 or 8. तो उनका sleeping pattern भी अलग होता है. So when you do intermittent fasting, yes, you will get a leaner body. That is another thing. The other benefits is that the inflammation or the bloating issues what you generally feel in your body, वो आप पे हेल्प करता है, उसको रिवर्स करता है. दिस वे यू कैन डेफिनेटली गो एंड डू दिस, जिससे आपके एसिडिटी लेवल्स रिवर्स होंगे, ब्लोटिंग इवेड होगी, इन्फ्लेमेशन जहाँ जहाँ बॉडी पे आ रही है वो भी रिड्यूस हो, क्योंकि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो. और इसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ है तो उसमें भी हेल्प होता है, वो भी रिवर्स होता है. आपका ग्लूकोज कंट्रोल बॉडी का भी बेटर होता है, जैसे आप इंसुलिन अगर आपका कंट्रोल में तो ग्लूकोज कंट्रोल भी बेटर होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल. अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करें, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है, इट इज़ मोर बेनिफिशियल इवन टू पीपल, फॉर वुमेन हु हैव बीन सफरिंग विद PCOD, उसमें भी हेल्प होती है, थायराइड में हेल्प होती है, डायबिटीज़ में हेल्प होती है, और एनी अदर जैसे कि फैटी लिवर होता है या पैंक्रेटिक फैट भी होता है बॉडी में, उस पर भी हेल्प होती है, जिससे आपका फैट परसेंटेज रिड्यूस होता है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमको समझना चाहिए कि वी आर गोइंग टू लूज फैट बाय डूइंग दिस. एंड अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ प्रोसेस. इफ़ यू डू इट फॉर 7-21 days you might not get result. लेकिन the key is that you try and give yourself 90 days to do this to see better results. हर एक की बॉडी की कैपेसिटी और एज एंड मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है. सो किसी पे आपको लगेगा कि बी इन द फैमिली इटसेल्फ, 4-member family, one might just start transforming in 21 days. The other family member might take 30 days, 60 days to look that you are getting leaner, losing more fat. There is a difference. So every body is different, so you need to give yourself time. Yes, it's a slow process, but it is very beneficial and it is very healthy process. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम अपने आप को 90 days दें इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को इनकॉर्पोरेट करने, एंड लेट द बॉडी अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू इट. सो इसमें कई इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, बॉडी के रिएक्शंस भी होते हैं इनिशियली, क्योंकि अगर आप सडनली 8 o'clock का ब्रेकफास्ट स्किप करके आप उसको 10 करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम कीपिंग अ विंडो ऑफ डिनर एट 8 o'clock. ओके, सो हम प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न करके 10 to 6 होके वर्कआउट करके आप जो 8 o'clock ब्रेकफास्ट करते थे आप उसको पुश करने वाले. सो बॉडी विल शो सम रिएक्शंस. उससे क्या होता है कि 8 बजे उसको पता है बॉडी को कि ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, सडनली इट इज़ नॉट गिवन. सो फॉर अ डे इट इज़ ओके,
when it happens the second day, it will try and control. The third day, it will start reacting, because that is the time when it needs food. So the reaction can happen. You might feel very irritated, low on energy, क्योंकि आपने वर्कआउट भी किया है. अगर आप वर्कआउट करते हो, नहीं भी किया है, तो भी हो सकते हैं सिम्टम्स. आपको ऐसे भी लगेगा जैसे कि देयर इज हेडेक, और यू आर फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी. आपका बीपी ड्रॉप हो गया, कभी ऐसे भी लग सकता है आपको. एंड यू माइट फील लाइक अभी मुझे ऐसी भूख लगेगी कि मैं कुछ भी खा जाऊँ. अगर मेरे सामने से कोई चल के भी जाएगा, मैं उसको भी खा सकता हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है. ये भी होता है. इसका एडवर्स और हाई इम्पैक्ट होता है जब हम 16 आवर्स का फास्टिंग करते हैं. जैसे कि अगर आपकी मील 8 o'clock डिनर करके अगर आप 12 o'clock को अगर आप गोइंग टू ऐड योर फर्स्ट मील लाइक अ ब्रंच, तो तभी इम्पैक्ट भी बढ़ता है. सो इन दिस व्हाट हैपेंस इज, इसमें हमको थोड़ा माइंड को फूल करना पड़ता है, जिसमें हम उस दौरान पानी ज़्यादा पीते हैं. So इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फूल द बॉडी, यू माइट कवर लॉट ऑफ वाटर ड्रिंकिंग इन दीज नंबर ऑफ आवर्स व्हेन यू आर फास्टिंग. So you can use black coffee, you can use green tea, and if you do workout, and even if you do not do workout, there is a supplement which I recommend, that is BCAA. It's amino acids. You can try 1 scoop a day during this fasting stage. So this helps with preserving energy and making the body full, and take those hours every hour and reach out to your goal जहाँ पे आपको first meal लेनी है. So it is important that हम ये सब techniques use करें. कई बार ऐसे भी होता है initially wherein the person might lose will कि अभी चलो छोड़ो, आधा घंटा 1 घंटा बाकी है, मैं अभी खा ही लेता हूँ. लेकिन it is important that we push ourselves till that duration. Okay, so that is why we are trying this theory of fooling the body by giving these small drinks, wherein it is just fooling the brain and the stomach, and it is just getting occupied trying to metabolize that. In this duration of fasting, yes, the metabolic state of your body increases. So there will be a lot of urine what you will be throwing out and excreting other waste from stools. So there is a lot of body reactions which you will see, and once these reactions of the body starts happening, that means you are on track and it is really working, and that is where the metabolism will start, and you will start losing fat and losing weight simultaneously. इसमें हम अभी फूड कैसे करेंगे, जो अभी हमने इतना फास्टिंग के बारे में बात कर ली, जैसे कि 10 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर्स. ऑलराइट, जो रिमेनिंग आवर्स हैं हम उसमें मील प्लान कैसे करें, हम खाएं कभी, ये इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे कि अगर आप एक प्रॉपर विंडो साइकिल रेगुलर ईटिंग पैटर्न कर रहे हो, ऑलराइट, और उसमें लेट्स से आप 1500 कैलोरीज का आपका न्यूट्रिशन है. सो यहाँ पे क्या होता है, अगर नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो रहे हैं खाने के, कैलोरीज रिड्यूस नहीं होते हैं. It's just the fasting state. You're just pushing or maybe skipping one meal and getting more nutrition or nutrients in those particular regular in between meals. So let's say अगर आपके पास 12 आवर का विंडो है, okay, for eating. आप 12 आवर फास्टिंग स्टेज में हो, 12 आवर आप ईटिंग स्टेज में हो. So let's make it every 4 hours का eating. So you will end up eating every 4 hours. So let's say 8, 12, 4 and 8 again. Alright, so you will make 4 meal plan. So you will divide your macros accordingly. इसमें 3 major meals आ जाती हैं, breakfast, lunch and dinner, and 1 mid meal हो जाती है. Alright, और अगर आप इसको एक 14 hours के विंडो पे जा रहे हो जहाँ पे आप फास्टिंग स्टेज में हो, so you have 10 hours to eat. In this 10 hours again, the macros will remain the same, the calories will remain the same of 1500 for example, as we are talking about right now. So आप उसको 10 hours में कैसे डिवाइड कर सकते हैं. So again in this you will have 4 meals. So you can put 3 that is breakfast, lunch and dinner, and 1 mid meal. So let's say that you have your dinner at 8. So the breakfast will be at 10 o'clock. So 10 के बाद में आप 1 o'clock को अपना next meal ले सकते हैं, that is lunch. Mid meal you can take it at around 4:30, and then again by 8 you can have your dinner. Alright, so this is how you can work on 10 hours plan. What happens when you do a 16-hour fasting? So 16-hour fasting में again the body will have only 8 hours to eat. So in this what you can do is you can either have 3 or 4 meal plans, alright, which again you will make sure that you intake the required 1500 calories in this.
जिसमें आप सीधे ब्रंच करते हो या लंच करते हो 12 और 1 o'clock को, एंड देन यू आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्री वे पैटर्न ईटिंग दैट विल बी 12 or 1 o'clock in the afternoon. Then you have your next meal at 4:30 and the last meal at 8 o'clock. Or you can divide it into 4, जहाँ पे आप 12, 3, 5:30 and 8 कर सकते हो. So you are trying to eat every 2.5 or 3 hours. Alright, so this is what you can do in eating. And इसमें क्या होता है, this is very beneficial for people who have been struggling or who are always doing a 3 meal plan like a breakfast, lunch and dinner. तो और फिर वो क्लेम करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है खाने में बिकॉज वी आर सो ऑक्यूपाइड विद वर्क, मे बी इन ऑफिस और मे बी एट होम. सो यू स्किप योर मील्स, राइट. सो अगर आप 3 meals करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग एंड टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्थ. जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक 14 hours का फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं. और जब आपके पास 10 hours का विंडो है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ईट एवरी 4 hours, राइट, एंड 4.5 hours, जहाँ पे आप एक 10 o'clock को ब्रेकफास्ट करके आप सीधे जा सकते हो. एक 2:30 को आप अपना लंच कर सकते हो एंड बाय 7:30, 8 o'clock you can do your dinner. So in this what will happen is that you will still stick to that 3 meal plan, and in the same way you will be able to lose fat, help and work on your insulin and your glucose levels, alright, and simultaneously you will lose weight by doing that. लेकिन फिर भी I will recommend the best way to do is do a 4 meal plan. So if you have been on a 3 meal pattern eating, आप एक एक्स्ट्रा मील मिड मील में ऐड कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी लेवल्स और आपका कैलोरी काउंट भी इन प्लेस होगा एंड यू विल नॉट फील दैट यू ओवर ईटन और इट इज़ टू स्टफ. येस, बॉडी कैन ऑल्सो गिव रिएक्शंस बिकॉज सडनली आप जो थोड़ा खाते थे एक मील में, आप सडनली यू गोइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर. So again the body can give more reactions. Again it's very temporary. In 3 or 4 days the body understands that the change of pattern and accepts it, and it will start metabolizing. So as I always say that it's a 4-day theory. Depending from body to body, the body will accept and it will change and accept the new pattern of eating and start metabolizing the food. So this can be done. Intermittent fasting has no period in such कि आप 1 महीना करो, 6 महीना करो, 5 करो. Okay, there have been people who've been doing this, practicing for years also. There is no impact or any effect on issue on the body. हाँ, कभी अगर आपको लगता है, because every day is different. On certain days, if you know the stress level is too high, or if you've exerted, or if you have done a very heavy workout and you feel that you should eat on a one-off day, yes, you should listen to your body and you should probably break the fast. That is okay. Alright. So इस तरह आप अपने बॉडी पे कंट्रोल भी कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड. ऑलराइट, इट्स अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन wherein you sustain in that fasting position, for fasting level, which actually starts, or I can say the exam actually starts post getting up, and you know, after the first hour of you getting up, and to sustain those 2 or 3 hours, वहाँ पे हमको अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है. सो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू ऑल्सो इंकॉर्पोरेट एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, बिकॉज जब बॉडी एक्टिव है, द ब्रेन इज नॉट एबल टू थिंक एंड गिव सिग्नल्स, ओ यू नो व्हाट, आई एम हंग्री. इट विल नॉट डू दैट बिकॉज यू आर मोर पुटिंग एन एफर्ट ऑन योर वर्कआउट. सो द बॉडी इज गोइंग टू वर्क and organize your mechanism to make a protocol to go with your workout and not put stress on making you feel hungry. So it's another way of fooling the body also. And yes, for people who've not been doing any exercise, it's a good method wherein you can start off with some exercise in this fasting stage, and yes, the results are very good with that. So again, I'm insisting that it gives good lean muscle, lean body impact over a period of time, and yes, it helps you lose fat. So this is what you can do. You can try and incorporate this intermittent fasting. Alright, and obviously it is important that you, during the fasting stage, you understand that you can have water. It is very important you understand, and you do not really starve yourself or make yourself you make yourself thirsty and take it to that level wherein you know you are not drinking any sort of water and going dehydrated completely. So
again, if you are an athlete and if you've been training and if you've been working on losing some weight so that you can put some more speed to your event, it's again a good method which you can try. All right, you can try and do it for a couple of days, minimum 4 days, to see the result and let the body get adapted, and then you can continue it for a period. This way you will be able to understand your results and you will be able to see that you are able to perform much better than what you were. So before we end this session on intermittent fasting, what we are going to do today is, after this, post lunch, we are going to upload, we generally upload these videos on YouTube, also on our YouTube channel, the FNF. All right, on that we are going to put a caption wherein you can download the intermittent fasting plan, which would be on a basic and a generic plan, which would be on a 1600 calorie count. All right, which would have vegetarian food, vegetarian food and non-vegetarian food. All right, with schedule and the food quantity mentioned on it. You can remove your BMR, you can remove your calorie intake, how much you need to do, and you can accordingly just manipulate that 1600 calorie count and use that with your fasting stage. Again, it would be a 4-meal plan. So in case you plan to do 10, 12 or a 14 or a 16 hours, you can accordingly just put the timings in your plan and you can start off and try and see that effect in the next 7 days before we do a next Sunday session. So you would be in a better position to understand what transpires in these 7 days about you and your body. All right, so would love to see you download that from our YouTube channel link and go ahead with the plan and see how it goes. If in case you need any help or if you have any questions, yes, would love to answer them. You can WhatsApp me on my number, you can email me, or even you can put it on our FB page and we would love to answer them. All right.